हेलो गाइस, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम दिस इज़ देवदेव फ्रॉम भौकाली पढ़ाई विद न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग से टॉपिक की, जो है हमारा यूक्लिडियन लेमा। यूक्लिडियन लेमा जो है वो रियल नंबर्स चैप्टर से है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टॉपिक है पूरे आपके रियल नंबर्स में, ओके। तो देखो, अगर आपको मतलब कि रियल नंबर, ठीक है, वो बाद में बात करेंगे उसके बारे में। पहले हम ये देखते हैं यूक्लिडियन लेमा क्या है, ठीक है। तो जगह रहिएगा, जागते रहिएगा हमारे वीडियो में, सोइएगा मत कि सो जाए। अगर सोने वाली बात होगी तो कमेंट कर दीजिएगा कि हम सो चुके थे। लेकिन यूक्लिड हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको पढ़ लीजिएगा। ये 3 नंबर या 2 नंबर 4 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेरे हाफियरली एग्ज़ाम टेस्ट में और एनुअल एग्ज़ाम में भी आया था, तो इस हिसाब से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और ये कन्फर्म है ये आएगा। तो हम फटाफट करते हैं क्वेश्चन को, लगे रहिए हमारे साथ। सो गाइस देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन। यूज यूक्लिडियन लेमा टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 224। ये 2 नंबर दिए हुए हैं, हमें इसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ हमें निकालना होता है, हम आराम से निकाल देते हैं जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, लेकिन मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं निकालना है, हमें इसको निकालना है यूक्लिडियन लेमा से। तो यूक्लिडियन लेमा क्या होता है, और ये आपका एक क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी है, तो आपका ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं फटाफट इसको, क्वेश्चन को। तो देखते हैं, अभी देखो मैं जो भी काम करने वाला हूँ यहाँ पे, जो भी यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ वो आपका रफ वर्क है, ठीक है। इसको आपको आपके आंसर शीट में इसको रफ वर्क में करना है। जैसे आंसर शीट मिलती है हमको, हम वहाँ पे कॉलम बनाते हैं रफ वर्क का राइट हैंड साइड में। तो वैसे आपको कॉलम बनाना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, आपको उसको रफ वर्क में करना है, ठीक है। तो देखते हम करते हैं इसको पहले। 135 को 2025 से डिवाइड करते हैं पहले। तो देख रहे हैं हम 1 टाइम जा रहा है, तो 25 हो गया, सॉरी 135 हो गया, और यहाँ पर जाएगा 190, ठीक है, 90 आ जाएगा। उसके बाद हम ये जो इधर हमने हमारा जो डिवाइज़र था यहाँ पे, उसको हमें डिविडेंड में लिखना है। तो कितना हो जाएगा, 135 यहाँ पे आ गया। अब देखते हैं, 92 ज़ा 1 जाएगा, 92 ज़ा नहीं जाएगा, 1 जाएगा, तो 1 पर जाएगा 90 आएगा, और 1 90 जाएगा तो हो जाएगा आपका 45 आ गया। अब फिर यहाँ पे जो डिवाइज़र था हमें उसको डिविडेंड में लेना है, तो डिविडेंड में हमने 90 ले लिया। तो ये हो गया क्या, 45 × 90, सॉर्ट आउट। तो देखिए, जहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आ जाए, उस स्टेप पे आपको रुक जाना है। आपको इस पूरे जब का ये हमने सॉल्व किया है, मैंने इसको यहाँ पे, आपको इससे क्या पता चल रहा है कि आपका 45 ही तो एचसीएफ है ना, क्योंकि इसी कारण तो ये पूरा जो था इसको हमने ज़ीरो पे ला दिया, यहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो आ गया। तो हमको मालूम चल गया कि ये भाई 45 जो है यही हमारा है, यही हमारा एचसीएफ है, लेकिन हमें इसको शो करना है यूक्लिडियन लेमा में। अब ये यूक्लिडियन लेमा होता क्या है, ठीक है। तो उसको जानने के लिए हम यहाँ बगल में करने वाले हैं, ठीक है। ये जो आपका था इसको आपको वहाँ पे आंसर शीट मिलेगी, या फिर कॉपी में अगर आप नोट बना रहे हो, नोट्स में आपको इसको यहाँ लिखना है रफ, ठीक है। ये आपका रफ वर्क था, इसको आपको शो नहीं करना है कि ये हमारा आंसर सॉल्यूशन है। ये आपका सॉल्यूशन नहीं है, आपका सॉल्यूशन जो मैं यहाँ लिखूँगा वो आपका सॉल्यूशन होगा। ये तो आपका रफ वर्क है, ठीक है। अब देखता हूँ सॉल्यूशन, देखते हैं इसका। इसको आपको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्यूशन जो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, इसी को हमें इसमें मतलब कि पूरा इसको हमें क्या बोल सकते हैं हम उसको, कि जो यहाँ पे जो दिया हुआ है नंबर्स, इस नंबर्स को हमें यहाँ पे लिखना है कि क्या क्या हुआ है यहाँ पे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ मिटा सकते हैं क्या, नहीं जान दीजिए। तो देखिए, यूक्लिडियन लेमा देखिए क्या होता है, ये हमारा डिविडेंड है बीच वाला, और हम जानते हैं कि जो डिविडेंड होता है इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारा डिवाइज़र था 135, क्वोशेंट हमारा था 1, रिमाइंडर क्या आया हमारा 90 आ गया, ठीक है। अब बस हमें हर स्टेप बाय स्टेप इसको लिखने जाना है, ठीक है, और कुछ करना नहीं है इसमें। यहाँ हम सॉल्यूशन हो गया, ठीक है हमारा। तो हम इसको भी हम मिटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे केस 1। केस 1 में क्या हुआ, तो केस 1 में क्या हुआ भाई, बाई यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखा हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, उसको आप लिख लीजिएगा फुल फॉर्म में, ठीक है। तो बाई यूक्लिड डिवीज़न लेमा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर।
ये तो आपका स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट आप लिख दिया। अब आपको नीचे क्या लिखना है, जो आपका डिविडेंड आपका वो 225 है, 225 इज इक्वल टू डिवाइजर आपका 135 है, 135 इनटू कोई क्वेश्चन आपका 1 है तो यहाँ पे अपने 1 लिखा और रिमाइंडर हमारा क्या है, सॉरी 90, यह 90 लिखा। हमारा यहाँ पे अभी 0 हुआ, अभी 0 हमारा यहाँ पे नहीं हुआ है, सो हम अभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जहाँ जब तक हमारे यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं होता हम इसको करते जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, केस 2। केस 2 में सेम हम ये लिखेंगे बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, लिख दिया आपने अपना। उसके बाद फिर हमारा लिख देंगे हमारा डिविडेंड क्या है, हमारा डिविडेंड है हमारा 135, हमारा डिवाइजर क्या है 90 इंटू क्वोशिएंट हमारा हमने 1 टाइम लगेगा तो वहाँ 1 प्लस रिमाइंडर हमारा कितना है 45। इस स्टेप में भी अभी क्लियर नहीं हुआ है कि आपका ये रिमाइंडर आपका भी 0 नहीं हुआ है, ठीक है। फिर देखते हैं अभी लास्ट स्टेप बचा हुआ है, ठीक है। तो लास्ट स्टेप देखते हैं, इस लास्ट स्टेप में क्या है, हल्का सा इसको इधर रखते हैं। अब हमारा आता है केस 3। तो केस 3 में क्या हो जाएगा, सेम चीज़ वही ले लेंगे बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का फुल फॉर्म में लिखना, ठीक है, भूलना मत। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसको भी आपको फुल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब इसमें हमारा डिविडेंड क्या था 90 था, 90 हमारा डिविडेंड, इसमें 90 इज इक्वल टू क्वोशिएंट हमारा 45 है, सॉरी डिवाइजर हमारा 45 है, क्वोशिएंट हमारा 2 है, प्लस रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। सो बाय दिस इक्वेशन वी केम टू नो कि हमारा जो यहाँ पे 0 हमारा रिमाइंडर 0 आया हुआ है। इस स्टेप से मालूम चलता है कि जो हमारा HCF है 45 है, सो HCF इज इक्वल टू 45। हमें इस स्टेप से मालूम क्या चल गया कि जो हमारा रिमाइंडर है 45, जो हमारा HCF है 45 हो गया क्योंकि हमारा रिमाइंडर 0 आ चुका है, ठीक है, बढ़िया। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था ये आपका सॉल्व हो चुका है। देख लीजिए फिर से कैसे किया हमने। क्वेश्चन में था यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड HCF ऑफ 135 इंटू 25। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले हमने रफ वर्क किया। ये आप एकदम कोने में करना है, एकदम कोने में बॉक्स में बना के रफ वर्क लिख देना है उसमें, क्योंकि आपको इसका आपको एक मार्क्स भी नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने ये सब नहीं लिखा, ठीक है, ये सब नहीं लिखा, ये सब कुछ नहीं लिखा यहाँ पे, बस आपने ये लिखा है ना, तो आपको उसका एक मार्क भी नहीं मिलने वाला है। और ऊपर से आपको 2 अंडे मिलेंगे खाने के लिए, जो कि अंडा खाना इसमें हानिकारक है, इसमें साउंड का मैंने चल रहा है, सॉरी वो सब। सॉल्यूशन हमारा क्या है, केस 1 हमने देखा, केस 1 है बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड हमारा बीच वाला डिविडेंड होता है, ये हमारा डिवाइजर है जिससे हम डिवाइड करते हैं, और जिस कितने टाइम हम लेके जाते हैं उसको वो हमारा क्वेश्चन होता है, और जो रिमाइंडर बचता है, जो नीचे आके बचता है यहाँ पे, उसको रिमाइंडर कहते हैं। सेम चीज़ वही है, हमने डिविडेंड की जगह डिविडेंड 225 है, इसमें डिविडेंड 225 लिख दिया, 135 इंटू 1 135 इंटू 1 क्वेश्चन प्लस 90 रिमाइंडर हो गया हमारा, ठीक है। तो फिर देखिए यहाँ पे केस 2 में क्या हुआ है, केस 2 में लिखा है बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, वही मतलब सेम स्टेटमेंट जो ऊपर थे वो इसमें यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट भी नीचे, यस। उसके बाद यहाँ पे देखिए 135 था, यहाँ पे हमारा डिविडेंड था, 90 डिवाइजर था, 1 क्वेश्चन था, रिमाइंडर 45 था, सब कुछ वैसे वैसे हमने रख दिया है। और यहाँ केस 3 में बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा सेम चीज़ वहाँ पे भी लिखी है, 90 हमारा डिवाइडेंड था, 45 डिवाइजर था, 2 क्वेश्चन था और 0 रिमाइंडर था। तो 0 रिमाइंडर आ गया, मतलब क्या कि हमें HCF जो है 45 हो गया, हमने HCF हमारा मिल गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था, ये ऐसे होता है, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बढ़िया से तैयार कर लो, क्योंकि ये आपका हम लोग के टेस्ट में भी आया था और फिर एग्ज़ाम में भी आया था और सब में आया था, ठीक है। इसको बढ़िया से कर लेना। तो देखो, अगर मान लीजिए आप लोग ये क्या करते हैं ना, आपने इसको मिटा दिया, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको हम नहीं लिखे हैं, आपने मान लीजिए इसी को लिखा है सॉल्यूशन में ना, ये रफ नहीं लिखा है यहाँ पे, आपने डायरेक्टली क्या लिखा है, सॉल्यूशन लिख के एक सॉल्व कर दिया इधर, तो आपको इसमें कोई नंबर नहीं मिलने वाला है, इसलिए आप लोग पूरा लिखिएगा, ठीक है। तो फिर चलते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको और कुछ चाहिए और आगे का आपको क्या चाहिए हमें कमेंट करके बताइएगा कि आगे आपको और कौन सा टॉपिक चाहिए अब, ठीक है। तो फटाफट हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन को हिट कर दो और कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।